Good morning, students. Today we take a new chapter and the chapter is development. हिंदी में इसको कहेंगे विकास. तो it is your first chapter of economics textbook. So what is the meaning of development? विकास का तात्पर्य क्या होता है? इंसान, a human being, इसकी एक एस्पिरेशंस होती है या यूँ कह लीजिए हमारी जो नीड्स होती है, हमारी जो डिज़ायर्स होती है, वो क्या होती है? ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोग्रेस. हम हमेशा अपने आप को प्रोग्रेस होते हुए देखना चाहते हैं एंड दैट इज डेवलपमेंट, है ना. So all human beings have aspirations or desires about what we would like to do or how we would like to live. हम किस तरह जिए, किस तरह रहें एंड कौन से काम मुझे करने चाहिए, किस लिए? फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर आवर प्रोग्रेस. सो it is the definition of development. Then second, development of a one person is always not be the same with the development of other person. Yes or no? एक व्यक्ति का विकास, सपोज मेरी जो विकास है, मेरा जो गोल है, मेरा जो एस्पिरेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाले व्यक्ति है उनके साथ मैच करता हो या सेम हो. बिकॉज हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो लाइफ सिचुएशन है, इट इज़ टोटली different. So it promises a real growth by enhancing total income and the standard of the living of a person. Person किस standard और person का जो standard of living है वो किस तरह है? It is also promises a real growth of development. So यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स. है ना. सो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो नीड है, हमारी जो डिज़ायर है, हमारे जो गोल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन आवर लाइफ सिचुएशन. हम किस तरह के जीवन को जी रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ गोल्स. हमारा सबका जो है गोल है या आप कह लीजिए टारगेट है या हमारा जो अचीवमेंट, हमारा जो वो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. हाउ? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अर्बन केस एंड रूरल केस. We compare example from these area. ठीक है, urban area and rural area. If a girl from an urban family, यदि किसी टाउन की एक लड़की है एंड उसका क्या रहता है, उसका डिजायर क्या रहता है, उसका नीड क्या होगा? her desire or her need is to get freedom as like her brother. जैसे उसके ब्रदर को फ्रीडम मिलती है, ठीक उसी तरह फ्रीडम उस लड़की को भी मिलना चाहिए. एंड she always wants to do in life and also free to pursue her studies in abroad. मतलब वो हमेशा उसके अर्बन एरिया की जो लड़की है उसकी हमेशा यही इच्छा होती है कि उसका जो है फ्रीडम, उसको जो फ्रीडम मिले, उसका जो स्टेटस हो एज कंपेयर टू हर ब्रदर. आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल एंड फीमेल में, जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इट इज द थॉट ऑफ अर्बन एरिया. बट यहाँ पे जस्ट यदि हम रूरल एरिया का कंपेयर करेंगे इसके साथ, बट इन रूरल एरिया
यदि that particular girl from a rural area, if she is willing to go for a higher education, वो पढ़ना चाहती है higher education के लिए, but her financial condition of the family क्या होगा, not support her, and ultimately because of the weak economic situation of the family, her desire or her goal is to get a job. किस लिए, टू सर्व हर फैमिली। तो यदि एक गांव की लड़की होगी तो उसका क्या होगा डिजायर, उसका क्या होगा गोल, किसी तरह मैं एक छोटी सी नौकरी में जाऊं और अपनी पूरी फैमिली के लिए ब्रेड का इंतजाम कर सकूं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया, व्हाट डिजायर्स एंड goals. Then third है, different people can have different development goals and the development for one may not be the development of others. These examples जो है ये दिखा रहा है कि एक जो है person का development it is not to be the same with the other person. And the last one is it may even be the destructive for other. यदि सपोज एक आदमी का, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो लाभदायक हो, प्रॉफिट वाला हो, अच्छा हो, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। बहुत सारे आपने देखा होगा कि यदि आप जो है यहाँ पे हाईवे जब बनती है मेनलैंड वगैरह में, आपने देखा होगा बहुत सारी जो ज़मीनें होती है, जो लैंड होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जो ओनर होते हैं, लैंड के जो ओनर होते हैं, उनसे वो लैंड को जो है ले लिया जाता है। किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हाईवे बनानी होती है वहाँ पे, लेकिन डेवलपमेंट हमारे देश का हो रहा है, उस एरिया का हो रहा है, बट द पर्टिकुलर पर्सन, उससे उसकी जमीन ली जा रही है। तो क्या ये जो एरिया का डेवलपमेंट या उस जो समाज का डेवलपमेंट या उस देश की जो डेवलपमेंट, क्या उस व्यक्ति का भी डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, बिकॉज उसकी जमीन ली जा रही है। सो इट क्वाइट, ये सही बात है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट इट मे इवन बी द destructive for other. So it is the example of different people have different goals. Now come to the next topic, that is income and other criteria. So the topic is income and other criteria. अब यहाँ पे सबसे पहला एक होगा फॉर ए हैप्पी लाइफ। यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, टू लीड अ हैप्पी लाइफ, what are the necessary things which we require? What are the necessary things? सबसे पहला क्या होगा, इनकम। हमारा इनकम यू कैन से मनी, है ना। सो हमारा इनकम कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। These are some factors to lead a happy life. And the second one is, इनकम होगा तो डेफिनेटली हमारे घर में क्या आएगा, मनी आएगा। And the third one is your material things. What is material things? सामान, है ना। Material things का मतलब सामान, क्योंकि हमारी जो है जीवन में यदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता अच्छे से। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए मटेरियल थिंग्स का भी होना ज़रूरी है, मनी फ्लो भी हमारे घर में अच्छा होना है, एंड इनकम भी हमारा बहुत अच्छा होना है। दीज आर सम फैक्टर्स। ये क्या है, फैक्टर्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज है विच इज नेसेसरी टू लीड ए हैप्पी लाइफ? यस। क्या होगा? दैट इज नॉन मटेरियल थिंग्स। क्या होगा? नॉन मटेरियल थिंग्स। व्हाट इज नॉन मटेरियल थिंग्स? क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल का मतलब वस्तु, सामान, है ना।
तो हमारे घर में फ्रिज होनी चाहिए, हमारे घर में एसी होनी चाहिए, हमारे घर में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है जिसमें हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सके, एकदम आराम से ज़िंदगी जी सके, वो सब हमारे घर में होना चाहिए। ठीक है, वो सब हो रहा है, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर नॉन मटेरियल थिंग्स? नॉन मटेरियल थिंग्स में आ जाता है, पहला तो आपको क्या मिलना चाहिए? फ्रीडम मिलना चाहिए, घर में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देन सेकेंड, आपको बराबर की रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि नहीं। देन इसके बाद आपका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सब लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और यू कैन से सोसाइटी में ये गरीब है, ये अमीर है, रिलीजियन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड वन इज योर इक्वल ट्रीटमेंट। इट इज नॉन मटेरियल थिंग्स, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना भी हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का और हमारे फैमिली का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट के लिए इस फैक्टर का भी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें क्या हमने देखा कि सपोज यदि मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे विकास करना है फैमिली का, सोसाइटी का, समाज का, तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके घर में बहुत सारे पैसे हैं, यू आर सो मच रिच, लेकिन क्या आपके सारे डिज़ायर्स, आपकी सारी डिमांड्स, आपकी सारी विशेस वो पैसे पूरे कर सकते हैं? नहीं। जो चीज़ पैसे नहीं पूरे कर सकते वो चीज़ आपका दूसरा पूरा कर सकता है। सपोज हमारे पास पैसे हैं लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा है, अपनी सोसाइटी से नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारा जो मॉरल है वो बूस्टअप होगा? नहीं होगा। सो यहाँ पे नॉन मटेरियल थिंग्स जो है वो भी ज़रूरी है टू अचीव आवर गोल और टू अचीव आवर डिज़ायर। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे कि हमारे डेवलपमेंट हो? तो पब्लिक फैसिलिटीज में आ जाता है, कौन देता है पब्लिक फैसिलिटीज? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। हमें देती है, क्या देती है? एजुकेशन देती है, देन इसके बाद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, देन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है, देन हेल्थ की फैसिलिटीज देती है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर डेवलपमेंट। जब तक हमारा हेल्थ नहीं अच्छा होगा तो हम देश के लिए क्या काम करेंगे, अपनी फैमिली के लिए क्या काम करेंगे, है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हम बहुत वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास सारे नॉलेजेस हैं, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमारा नॉलेज काम नहीं आएगा। सो थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज एंड विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो हेल्प अस फॉर द development of the country as well as for that particular person. So it is income and other criteria. Now students, come to the next topic, that is national development. So the topic is national development. अब यहाँ पे national development में if we compare state, one state to another states, or if we compare one country with another country, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ डेवलपमेंट को हम कैसे असेस करेंगे? डेवलपमेंट का असेसमेंट किससे होगा? दैट इज इनकम से होगा, इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर country. So for comparing country, their income is considered to be the most important attributes. तो यदि हम सपोज किसी भी कंट्री का जो है कितना डेवलप हुआ है, कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे?
इनकम के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? इनकम के साथ करेंगे। तो जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा, द कंट्री विच आर हैविंग मोर इनकम और जीडीपी, मोर जीडीपी, जिसकी जीडीपी ज़्यादा होगी, दैट कंट्री इज टू बी कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। उस कंट्री को हम लोग क्या कहेंगे? डेवलप्ड कंट्री। और जिस कंट्री की इनकम जो है वो लेस होगी एंड जीडीपी भी एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री लेस होगा, दैट कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री। वो कंट्री क्या होगी? डेवलपिंग कंट्री होगी। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट असेसमेंट करने के लिए, एसेस करने के लिए, पता लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहला होगा जितना भी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री is divided by total population. Okay, so it is your average income. इसको क्या बोलेंगे? एवरेज इनकम। अब हमें ज़रूर यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो कंट्री में जो लोग रहते हैं, पॉपुलेशन जो होगी, ज़रूरी नहीं है कि सबकी इनकम एक जैसे हो, वेरिएशंस होगा। एक आदमी का इनकम ज़्यादा होगा, किसी आदमी का इनकम कम होगा कि नहीं होगा? तो वेरिएशंस होता है। तो हमें उस कंट्री का टोटल एवरेज इनकम कैसे निकालना होगा? सो टोटल एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम of the country divided by the total population of that country. Okay, so ये आप जरूर याद रखिएगा, it is your average income। किसी भी देश का जो इनकम निकालने का it is the formula. Okay, now come to the next topic, and that topic is sustainable development. What is the word sustainable? So now we will discuss the term sustainable. So the next topic is sustainable development. The term sustainable मतलब बचा कर रखना, उसको सुरक्षित रखना। हिंदी में आप यदि इसको इजी वे में कहोगे, सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे सस्टेनेबल किसके साथ हम कोरिलेट कर रहे हैं? All the resources which we are getting from our nature or from our environment. यदि हमको जो भी resources अपने नेचर से मिल रहा है या एनवायरनमेंट से मिल रहा है, उस रिसोर्सेस को यदि हम वाइसली यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, सो देन इसका रिजल्ट क्या होगा? इन फ्यूचर इट मे बी नॉट अवेलेबल फॉर आवर जनरेशन। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संपदा है, धरोहर है, इट शुड बी यूज वाइसली। उसको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही सचेत के साथ हमें यूज करना चाहिए। एंड it means the economic development without any damage to the environment। जितने भी हमारे resources है उसको हम ऐसे यूज़ करें ताकि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होता रहे और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को कोई उससे हार्म भी ना हो। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज है, टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दो तरह के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दैट रिसोर्सेज क्या कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर, जो अगेन नेचर के द्वारा बना दिया जाता है, जो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, उसका जो है चलता रहता है। प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे जो पेड़ पौधे हैं, क्रॉप्स है, प्लांट्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे लिए, है कि नहीं है। लेकिन
इसके अगेंस्ट में जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ऐसे रिसोर्सेज है विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर के थ्रू उसको फिर से अगेन उसको जो है रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। आप इसका एग्जाम्पल जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, जितने भी हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है, ज़मीन के नीचे से मिलने वाले जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या होगा, इसको बहुत समय लगता है बनने के लिए कैसा लगा, बहुत समय, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर। और यदि इसको हम वाइसली यूज नहीं किए तो एक समय ऐसा भी आएगा वो टोटली अनअवेलेबल होगा फॉर आवर यूज। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसका रिलेशन इससे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको तो हम जितना यूज करेंगे उतना ये जो है अगेन जो है बनता चला जाएगा। इसके लिए हमको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रति हम लोगों को काफ़ी केयरफुल रहना होगा, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट ऑल आवर रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन विदाउट एनी हैम्पर ऑफ एनवायरमेंट। किसी भी एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को हैम्पर ना करते हुए वी कैन अचीव आवर goal, target, or as well as we can develop our nation. That is sustainable development. हिंदी में कह दें, बिना किसी प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाए हुए यदि हम उस संपदा का उपयोग करते हैं, that is sustainable डेवलपमेंट। और उस संपदा का उपयोग यदि हम अच्छे तरीके से वाइसली करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन होगा उनके लिए भी हम इसको सही सलामत बचाकर रख पाएंगे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज यहाँ पे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में काफ़ी कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उस टर्म्स को मैं समझाऊंगी। व्हाट आर दीज terms? Now we will discuss some important terms of this chapter, that is infant mortality rate, then second one is literacy rate, and the third one is net attendance ratio. The first, it indicates the number of live children per 1,000 in a year that die before the age of 1 year. मतलब ऐसे बच्चे जो 1 वर्ष की अवस्था पूरा करने के पहले जिनकी डेथ हो जाती है, और उनकी संख्या हम कितने में गिनते हैं, पर 1000। कितने में गिना जाता है, पर 1000 चिल्ड्रेन। 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो दे डाई बिफोर completing their 1 year of age. So that is known as infant mortality rate. Again मैं बोल रही हूँ, इसको हम कितने में देखेंगे, पर 1000 children, and it is in 1 year, 1 साल में। 1 साल में 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष पूरा होने के पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है। दैट इज इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। अगेन आई एम रिपीटिंग इट इन इंग्लिश। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रेन per 1000 in a year that die before the age of 1 year. That is infant mortality rate. Then second, literacy rate, साक्षरता, इसको कहते हैं साक्षरता. So number of literate people above 7 years age group. हमारे सोसाइटी में या हमारे कंट्री में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कितने लोग साक्षर हैं. यहाँ पे लिटरेसी का मतलब ये नहीं होगा कि आपको
जो है बहुत हाईली क्वालिफाइड होना होगा, आपके पास बहुत लंबे चौड़े जो है डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। लिटरेसी का मतलब है यू कैन रीड योर ओन लैंग्वेज, आपको अपनी जो ओन रीजनल लैंग्वेज है, यू कैन, इफ यू कैन रीड योर ओन रीजनल लैंग्वेज और यू कैन पुट योर सिग्नेचर, यू आर लिटरेट person. The third one is net attendance ratio. Number of children, those who are going to school and the age क्या होना चाहिए? 6 to 10 years of children. The children of 6 to 10 years of age, those who are going to school, that is known as net attendance ratio. 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, that is net attendance ratio. So these are about some important terms of this lesson. तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको जस्ट बताऊंगी what is the concept of development. यदि आपसे कोई पूछेगा what is the term development और what is the concept of development, तो आपको कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिए डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहला आपका डेवलपमेंट का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका डेवलपमेंट का? मनी। देन आपका होना चाहिए इनकम। देन आपका होना चाहिए एजुकेशन। दीज आर सम फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ, यहां पे आप लिख दीजिए फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। देन इसके बाद आपका होना चाहिए हेल्थ, गुड हेल्थ, isn't it? Then इसके बाद आपका होना चाहिए material things, then इसके बाद आपका होना चाहिए freedom, then इसके बाद होना चाहिए equal treatment, and the last होना चाहिए respect, आपको रिस्पेक्ट भी मिले। सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। यदि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फैमिली में, किसी भी कंट्री में ये सारे फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल, तो इसका मतलब क्या है, हमारा डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे बच्चों आज के लिए बस इतना ही डेवलपमेंट में, या आप अच्छे से याद कर लीजिएगा द की फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, और यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस सारे पॉइंट्स को बेस करके आप उसको लिख सकते हो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, एंड आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।